हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक में वो बात करेंगे IVF की। IVF में क्या है? एक जो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बात करें तो बाहरी निषेचन है, जिसमें जो है एक स्त्री या पुरुष के साथ में नहीं, इसका जो है अलग काम होता है। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड होता है, एक परत नली में। अब बात करें कि IVF की जरूरत क्यों है, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगी कि IVF की जरूरत क्यों है और इसकी कब से शुरुआत हुई, कैसे क्या है, ठीक है। IVF क्या है, आज हम IVF के बारे में इस क्लास में जो है जानेंगे, ठीक है। IVF की बात करें तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इससे जो बात किया जाता है तो एक परत नली में और बाहर किया जाता है, लैब में किया जाता है, ये आपको नीचे लिखा है। तो भ्रूण प्रत्यारोपण ये है कि इसे जायगोट जो बनाया जाता है बाहर बनाया जाता है। हमारी जो आपने लास्ट की क्लास देखी हो, नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन या निषेचन की दो पार्टों में डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसमें जो एक सेक्स करके बच्चा को पैदा किया जा रहा था, इसमें जो सेक्स नहीं होगा, पिता के स्पर्म को और माँ की बात करें अंडे, दोनों को एक परत नली में रखेंगे। जब वो जायगोट बन जाएगा तो उसे माँ के यूटेरस में जाके रख देंगे। प्रत्यारोपण इसे लिखा है भ्रूण प्रत्यारोपण, ठीक है। अब ऐसी मतलब कौन से लोग करवाते हैं, तो बांझ पुरुष या महिला प्रजनन प्रणाली से बात, ठीक है, ऐसी बात किसकी है तो बांझ पुरुष या महिला प्रजनन प्रणाली से है, एक बीमारी है। बात करते हैं इसमें चाहे आप 72 है जब भी सेक्स करते रहे, अगर ये आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आपकी जो है मां बनने की क्षमता नहीं है, ठीक है। ईश्वर न करे कि ऐसा किसी के साथ में हो, क्योंकि ये हमारे समाज में थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ईश्वर करे किसी के साथ में ऐसा ना हो। अगर हो भी तो ये IVF इंदिरा IVF है, इसके कहते हैं कि समस्या से दूर हो जाए। और सबसे पहली बात तो विश्व में 86 में इस मतलब अभी उनको बताऊंगा कहाँ क्या है। अब इसमें लिखा भी हुआ है कि इससे जो ग्रसित लोग होते हैं वो चाहे जितना सेक्स करें उससे बच्चा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, तो मैंने बताया कि एक आप इसको लैब समझ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है अंडा ले जाके एक लैब में रखेंगे। लैब में निषेचन होता है और जायगोट तैयार होता है, फिर महिला के गर्भ में रख दिया जाता है, ठीक है। इसे और भी क्या कहा जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का, ठीक है। इसे और भी क्या नाम दिया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी दिया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें क्या प्रॉब्लम होती है जब ये मतलब किया जाता है या करवाया जाता है, ठीक है। लिखा है ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे को पैदा करती है, ठीक है। तो ये पहली जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हिंदी में लिखा है एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस जो महिलाएं होती है इससे ग्रसित होती हैं, बेटा एंडोमेट्रियोसिस यह महिलाओं को प्रभावित करने वाला विकार है। इसके कारण गर्भाशय के बाहर ट्यूब्स का विकास होता है जो यूपियन ट्यूब को, अंडाशय और गर्भाशय को प्रभावित करता है। मतलब एक विकार टाइप का जो है एंडोमेट्रियोसिस है, जो मतलब बात करें तो ये जाम कर देता है किसको, यूपियन ट्यूब को। जब अंडा स्पर्म नहीं मिलेगा तो फिर जायगोट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अंडा स्पर्म नहीं मिलेगा तो जायगोट नहीं बनेगा। तो पहली प्रॉब्लम यही आपको पता चली कि ऐसी महिलाएं करती हैं जिनकी जो यूपियन ट्यूब या गर्भाशय में कमी हो, ठीक है। इसकी कमी का मतलब कौन सा रोग है, तो एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अब दूसरे रोग की हम बात करते हैं, तो दूसरा रोग जो ये वाला लिखा है कि
ओवेलेक्शन, ओवेलेक्शन डिस्कोरेक्ट्स लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, ज्यादा मेरी इंग्लिश से बात, ठीक है। तो ओव्यूलेशन डिक्रेक्शन, इससे प्रभावित महिला में अंडा नहीं बनता, ये भी बात है। आपने जो लास्ट क्लास में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, इसके पास में जो डिक्रेक्शन लिखा था जहां अंडा रिलीज होता है, ठीक है। ये वो प्रक्रिया ओवरी से अंडा निकलता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन डिक्रेक्शन, इसमें अंडा ही नहीं बनता है, तो विसेचन चाहिए इतना कीजिए, और जब अंडा ही नहीं बनेगा तो कोई काम नहीं, ठीक है। अब लिखा है फ्लूपियन ट्यूब, ठीक है। फ्लूपियन ट्यूब वही है जहां से ओवरी, स्पर्म, ये सब ओवरी के बाद में जो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है उसे फ्लूपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, तीसरी प्रॉब्लम है ये फीमेल में, तो इसके बाहर फ्लूपियन ट्यूब, इसके बंद होने से महिला मुख्य रूप से गर्भाशय से अंडे का रिलीज नहीं होना, अंडे में स्पर्म से नहीं मिलना, मतलब जब फ्लूपियन ट्यूब ही जहाँ में अंडा स्पर्म मिलेगा ही, तो ये भी प्रॉब्लम महिला में होती है, ठीक है। अब चौथी प्रॉब्लम क्या है, तो ये है यूटेरनस, ठीक है। यूटेरनस हर्वोरेक्स लिखा है, इसमें महिला का गर्भाशय आकार बदल जाता है, ठीक है। ये यूटेरस लिखा है, ठीक है, यूटेरन लिखा है, यूटेरन गर्भाशय का आकार जो बदल जाता है, ठीक है। स्पर्म, अब ये तो महिला की होगी, अब बात करते हैं पुरुषों की कमी क्या है, तो स्पर्म कम होना, ठीक है, स्पर्म कम होना, स्पर्म की क्वालिटी कम होना, क्रोमोसोम की कमी होना या क्रोमोसोम न बनना, ये जो है मेल में कमी, ठीक है। अब बात करते हैं आईवीएफ की, मतलब खोज किसने की, ठीक है, या टेस्टिंग ट्यूब बेबी की खोज किसने की, तो खोज प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्सन ने इसकी खोज की, ठीक है। विश्व में पहली बार प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्सन ने की, ठीक है। कब की, तो 25 जुलाई 1978 को पहली बार यूके या यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जो है इसकी खोज हुई, ठीक है। पहली बार इसका जन्म हुआ तो लुइस ब्राउन का जन्म हुआ, ठीक है। लुइस ब्राउन एक लड़की थी जो पहली विश्व में टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न हुई पहली बच्ची थी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न हुई पहली बच्ची लुइस ब्राउन, ठीक है, इंग्लैंड में पैदा हुई, ठीक है। अब भारत में बात करें तो भारत में भी कम नहीं है, भारत में भी विश्व का दूसरा बच्चा पैदा हुआ, विश्व में इंग्लैंड में पहली बार, तो विश्व में दूसरी बार इंडिया में पैदा हुआ, वो भी एक लड़की पैदा हुई, कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। हर्षा चावड़ा जो है महाराष्ट्र में पैदा होती हैं, और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक कौन है भारत में, तो ये है सुभाष मुखोपाध्याय, ठीक है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय आत्महत्या कर ली थी इन्होंने, ठीक, इसका विरोध हुआ तो इन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। वहां पे जब 78 में हुई तो यहाँ पे जो है 6 अगस्त को जो है महाराष्ट्र में, ये 86 में हुई, ठीक है, ये 6 अगस्त 86 में महाराष्ट्र में, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको पता चल गई।
एक आपने बहुत सुना होगा सैरोगेसी क्या है, ठीक है। आज इसकी भी बात करते हैं। सैरोगेसी की बात करें तो ये किराए की कोख होती है, ठीक है। या बात करें कि ऐसी जो मतलब यूटेरस को जो है किराए से लेना, गर्भाशय को किराए से लेना। सैरोगेसी से माँ बनना या पिता बनना या माँ बनना, ठीक है। एक महिला किसी अन्य महिला का या लोगों के लिए प्रसव श्रम के लिए सहमत होती है। एक महिला है, अब एक महिला है जो गर्भाशय धारण नहीं कर सकती, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा होगा कि कभी कभार जो बात करें न्यूक्लियस में कमी आ जाए, कि मैंने आपकी कमी बताई है, बहुत सारी कमी, यूटेरस में कमी है, न्यूक्लियस में कमी है, ठीक है। बहुत सारी कमी होने के कारण तो बात क्या करेंगे, डॉक्टर जो ओवरी से एक अंडा निकाल लेंगे और पिता का स्पर्म दोनों फर्टिलाइजेशन करवा देंगे और किसी अन्य महिला की जाके यूटेरस में या गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपण कर देंगे, तो आपका बच्चा जो है दूसरी गर्भ से जन्म ले लेगा, ठीक है। इसे सैरोगेसी कहते हैं। यहाँ तक आप समझे। अब इसमें एक महिला की जो सहमति होना चाहिए, वो प्रसव के समय तक आपकी मतलब एक किराए की को खरीद रहे हैं आप, ठीक है, वो प्रसव श्रम कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो ऐसी सैरोगेसी से मां बनती हैं। तो गर्भ अवस्था में जोखिम, सबसे पहले बेबी लॉस, गर्भ अवस्था में जोखिम आजकल हीरोइन में बहुत ज्यादा चलन है, इसलिए क्योंकि 9 महीना रुकना ही नहीं चाहिए। बात करें तो सैरोगेसी से जितेंद्र के लड़का जो है पिता बने, उनकी एकता कपूर बहन है वो भी माँ बनी, करण जौहर बने, सुबह शाहरुख खान पिता बने, आमिर खान बने, और प्रियंका चोपड़ा भी अभी सैरोगेसी से ही माँ बनी, शिल्पा शेट्टी बनी। मतलब बहुत सारी ऐसी हीरोइनें हैं जो अब समय नहीं देना चाहती, वो किराए की को खरीद के और माँ बन जाती है टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा, ठीक है। ये आपको पता चला कि सैरोगेसी क्या है। सैरोगेसी एक ऐसी विधि है जहाँ पे माँ और पिता का दोनों का स्पर्म और अंडे को मिला के जायगोट बनाते हैं और जायगोट को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में धारण कर देते हैं, तो इसे सैरोगेसी कहते हैं, किराए की कोर्स, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, मतलब अगर जो ये शुरुआत पूरी चलन में आए तो कभी पूछ ले कि सैरोगेसी की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सैरोगेसी की जो शुरुआत हुई है तो वो हुई है बेबीलोन से, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत जो है बेबीलोन से हुई। बेबीलोन यूनान का शहर है, वही शहर है जहां पर सिकंदर की मौत हो जाती है। भारत अभियान के दौरान बेबीलोन जाता है, तैरता हुआ, कभी आपसे पूछ ले कि बंजू ब्यारण जाने कुछ ऐसे तैरता हुआ, वो कहाँ पे है, तो बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन में ही जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती। तो बेबीलोन में पहली बार सैरोगेसी की शुरुआत होती है और इसे जो न्यायालय द्वारा इसे सहमति दी गई, ठीक है। तो यूट्रेन ट्रांसप्लांट कहते हैं इसे, सैरोगेसी को क्या कहते हैं, तो यूट्रीन ट्रांसप्लांट कहते हैं। जायगोट दूसरी महिला की कोख में रखना, ठीक है, आपको पता चला। भ्रूण तो एम्ब्रियो है, ये शुरू के 72 घंटे में या बात करें 7 दिन में बनता है, फिर इसके बाद जो एक महिला की गर्भ में रख लेते हैं। यह 3 माह की अवस्था के बाद गर्भ में फ्लूट हो जाता है, ये स्टार्टिंग है, फिर इसके बाद और बढ़ेगा। गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कई बार सुना होगा, इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। दुरुपयोग भारत में इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं की कमी हुई, ठीक है। सबसे ज्यादा तो एक हरियाणा है। हरियाणा में बात करूं तो वहां पे लिंग अनुपात अगर जो कभी पूछ ले तो कितना है, तो 600 है, ठीक है। अब 600 की बात मैं ये क्या करूं
लिंग अनुपात जो है यहाँ पे 625 के आसपास, मतलब 1000 पुरुषों में जो 600 महिलाएं हैं, तो बाकी तो क्या होंगे, रड़ुआ होंगे क्या। तो ये जो सबसे ज्यादा काम करो तो हरियाणा। तो एक जो लिंग जांच की प्रक्रिया, इसकी अच्छी बात यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उससे जानकारी रहना चाहिए कि उसका बेबी कैसा है, मतलब हेल्दी है, जो बनना चाहिए वैसा बन रहा है कि नहीं। इसकी जांच होती है 3 महीने, गर्भ धारण के 3 महीने के बाद। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि लड़की है तो गिरा देते हैं, लड़का हुआ तो हो गया। तो इसका दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग बहुत कम करें, बिल्कुल ना करें। क्यों करें, ठीक है। तो बात करते हैं सैरोगेसी के अंदर ही आता है। और बात करें अल्ट्रासाउंड की, ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड 2 बार होता है गर्भ अवस्था में, पहली बार 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में होता है, ठीक है। पता चलता है कि बेबी कैसा है और बन रहा है, कैसा बन गया, कितना हो गया, कब होना है। आज तक तो गर्भ अवस्था की धारण करने के बाद डॉक्टर ये भी बता देते हैं कब पृथ्वी में आएगा, इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई, ठीक है। तो इसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसे सोनोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पहली 3 माह में, दूसरी 3 माह में होता है और पता चलता है कि बेबी, अब इसी में पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। अब ये आपको पता चल गई, ठीक है। और दूसरी एक ये भी बात है, देखो ये जो है प्रेगा न्यूज की किट है, जो हमारी लास्ट क्लास में रह गई। इसको कैसे यूज करते हैं, तो ये बना हुआ पूरा, ठीक है। ये इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मार्क किए गए जगह को खोलें, पैकेट में एक टेस्ट की है, एक ड्रॉपर है, ठीक है। ये ड्रॉपर होता है और लिखा भी है यूरिन के बीच में यूरिन को कंटेन में जमा कर लें, ठीक है। मतलब यूरिन को सुबह सुबह रख लें, वही सब चीजें 5 मिनट तक आप डाले रहें, ये आएगा। अगर एक लाइन आई तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर जो इसमें लिखा है कि अगर सी की तरफ लाइन आती है तो दोबारा प्रयास करेंगे, इस बार नहीं हुआ। और अगर जो दोनों में लाइनिंग आ गई तो चलो बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं, ठीक है। और अगर जो टी में आ गई, ठीक है, टी में लाइनिंग आई तो आपने परीक्षण जो है सही तरीके से कर नहीं पाए, ठीक है। परीक्षण जो है सही तरीके से कर नहीं पाए, दोबारा प्रयास करें, ठीक है। ये जो है प्रेगा न्यूज की किट हो गई। और ये जो है ये 72 है, अनटेंड 72 है, जिसे जो गर्भ धारण नहीं करना चाहती उनके लिए ये टेबलेट, ठीक है। तो इस क्लास में सॉरी फ्रेंड, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो हमारा टॉपिक होगा, तो वो जो हमारा टॉपिक होगा उसकी हम बात करेंगे। तो उस टॉपिक में हम बात करेंगे जुड़वा की। एक बहुत सारा जो है हमें कई बार पूछा गया कि अब जुड़वा भी बताइए, तो हम बात करेंगे जुड़वा की। जुड़वा क्या होते हैं, तो राम श्याम होंगे, सीता और गीता होगी, और कहीं ना कहीं राम श्याम सीता और गीता या फिर भाई बहन होंगे, ठीक है। ये जो है हम जायगोट की ही बात करेंगे, जो कभी टूटता है या ओवरी से 2 अंडा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे ट्विंस में, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।